दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर की हकीकत क्या है। महिलाएं हमारे साथ हैं। कहाँ से आई? मैं आई हूँ लोनी। लोनी से आई? जी जी गाजियाबाद से? जी जी। अच्छा, कब आई थी यहाँ पे? मैं तो अभी आई हूँ थोड़ी देर क्यों पहले। आई हैं यहाँ? मैं अपना न्याय के लिए आई हूँ। हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। आपके साथ क्या हो गया? हमारे 8 जो सदस्य हैं वो बंद किए हुए जेल में और 10 साल होगी। काई के सदस्य आप? में फ्रॉड केस, जिंदल ऑयल मर्डर मिस्ट्री जो केस है उस केस में, वो फ्रॉड केस है। और जो 8 बंद है उनमें से किसी ने भी वो काम नहीं किया जो बंद है। आप उसके बावजूद ही बंद है? जी 10 साल होगी, बेल तक नहीं हो रही किसी की भी। 8 में से किसी की भी बेल नहीं हो रही। और इनके पापा वहाँ गार्ड थे। बताओ। हाँ, इनके पापा गार्ड थे। गार्ड को वहाँ मर्डर हुआ है गार्ड का। और जो जिंदल फैमिली है उनकी 4 लेडीज का मर्डर हुआ है। वो गार्ड के फैमिली फंसा दिया और उस गार्ड के लड़के के यार दोस्त पुलिस ने। और जब पुलिस मेरे भाई था वो 2 महीने बाद उठाया। और मैं बोल रही थी पुलिस को कि ये काम मेरे भाई ने नहीं किया, इसमें आप असली मुजरिम को भेजो। हम वकील कहाँ से करेंगे, हम लूट रहे हैं, हम अपनी सच्चाई पे हैं। पर हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा, ना कोर्ट से न्याय हो रहा, ना ही बेल मिल रही। अब हम कहाँ जाएं, क्या करें? हमारी कहीं भी बात नहीं जा रही, कहीं भी। और हमारे पे हमने सीबीआई जांच मांगी कि जब हमने ये काम नहीं किया तो हमें सीबीआई जांच चाहिए सरकार से, तो वो भी हमारी डिसमिस कर दी 4 साल सुनने के बाद। सरकार नहीं सुन रही? जी नहीं सुन रही, कहीं भी नहीं सुन रही। किसके पास गए थे? हमारे ऊपर हंसते हैं, कहते हैं तुम्हारा पॉलिटिक्स में है कोई जो तुम्हारी सीबीआई जांच होगी? तो यानी जनता का कोई वैल्यू नहीं है जो जनता से वोट लेते हैं। नेता का अगर कुछ भी होता तो फटाक से सीबीआई जांच हो जाती है, हमारी क्यों नहीं हो रही? जब हमने ये काम किया है तो हमारे पीछे लगाओ, सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रही सरकार? और इसमें कैपिटल में 5 मर्डर हुए हैं, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि ये मर्डर किए तो किए किसने। और ये अमूल पटनायक उस टाइम पे कमिश्नर था, उन्होंने भी ये बयान दिया कि ये 8 जो हमने पकड़े हैं ये जरूरी नहीं है यही कातिल है। और फिर भी हमारे इनकी बंदों की बेल नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं हो रही? कोई भी सुनवाई नहीं। नेता के पास नहीं गए आप? नेता के पास सर कहाँ से जाए, इसीलिए तो हम यहाँ आए। हम जंतर मंतर पे कोई हमारी सुनवाई करवा तो धरने पे बैठ जाओ आप भी। धरने पे हम तो बैठ जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ बैठ जाएंगे हम तो धरने पे, हमारी सुनवाई तो हो। हमें तो सीबीआई जांच चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए कि ये मर्डर किए किसने, 5 मर्डर। हमें ये नहीं कि हमारे जो अंदर बंद है उन्हें छोड़ दो, हमें तो सीबीआई जांच करो और पूरे संसार के सामने दूध का दूध पानी का पानी करो कि ये मर्डर किसने किए दिल्ली में। जब तुम्हारा इतना बड़ा क्रिटिकल मर्डर केस है, ये पुलिस बताती है पता चलना है आप क्या चाह रहे हो, पता चलना चाहिए कि किया किसने। जी ये किया किसने, ये हमने नहीं किया, 8 में से किसी ने भी नहीं किया। और जो इनके साथ हुआ है ना, इनसे पूछो दोनों माँ बेटियों से कि इन्हें पुलिस ने किस तरह से टॉर्चर किया है, पूछिए सर इनसे। आज क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है भाई। कहाँ से आई? मैं पानीपत से। क्या घटना हुई? घटना यही हुई कि मेरे पापा जिंदल मिल ऑयल में गार्ड की नौकरी करते थे। और वो मतलब इतने ईमानदार व्यक्ति थे, बहुत ईमानदार व्यक्ति थे। और कम से कम उनको 25 से 30 साल हो चुके थे वहाँ पे गार्ड की नौकरी करते करते। और जिसमें कि हम तो कभी वहाँ पे गए नहीं, तो पापा ही आते थे। जैसा भाई मिलने जुलने के लिए पापा ही आते थे, और हम कभी वहाँ पे इतना गए नहीं, हमें इतना पता भी नहीं कंपनी के बारे में। तो जब ये मर्डर हुए, साथ में मेरे पापा का भी मर्डर हुआ, और 4 लेडीज, हम ये नहीं कहते कि वो पीड़ित नहीं, वो भी पीड़ित है, लेकिन हम तो न्याय चाहते हैं ना कि भाई जब हमारे पापा का भी बीच में मर्डर हुआ तो हम तो चाहते हैं ना कि ये किया किसने। और रही लोकल पुलिस की बात, तो लोकल पुलिस वाले जैसे भी हमें बुलाते थे हम जाते थे, टाइम टू टाइम उनके बुलाने पे हम जाते थे। अगर हमने ये किया होता तो क्या हमें क्या जरूरत पड़ी थी वहाँ पे जाने की, हम भाग भी सकते थे। और क्या कहने के, फिर जब भी पुलिस बुलाती थी तभी हम वहाँ पे आते थे। और 2 महीने तक मतलब ऐसे ही चलता रहा। और लोकल पुलिस ने तो मतलब सब कुछ साफ कर दिया था कि भाई इन्होंने नहीं किया, ये बिल्कुल निर्दोष है। फिर भी उसके बाद भी छानबीन होती रही, रोज हमारे गांव पुलिस वाले जाते रहे, इस क्राइम ब्रांच वाले जाते रहे। फिर 2 महीने के बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, ये विनय त्यागी जो आईओ है, ये इसने छापा डाला और इसने मेरे भाई को
और मेरे जीजा को और ये बहन है इसके भाई को, मतलब और रिश्तेदारी में ऐसे ही जान पहचान है, इतनी कोई खास नहीं है। उनको सबको अरेस्ट करके और दूसरे दिन ही ये केस खोल दिया, ना कोई इंक्वायरी की उन्होंने, कुछ मतलब इस चीज का पता लगाने की उन्होंने। अब चाहते क्या हो? हम तो न्याय चाहते हैं, क्योंकि हमारे 10 साल से हम भी ऐसे ही घूम रहे, हमारी चप्पलें घिस गई, हम घर से निकलते, हम घर से कुछ खा के पानी पी के चाय पी के भी नहीं निकलते हम। इलाहाबाद चल रहा होगा आपका मामला? नहीं, ये कड़कड़डुमा कोर्ट में। अच्छा, कड़क यहाँ दिल्ली में ही। दिल्ली का है ना, ये दिल्ली का केस है ना। का केस है सर। तो न्याय नहीं मिल पा रहा? नहीं सर। नहीं सर, ये एक तरफा इन्वेस्टिगेशन हुई है। एक दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन कर ली? एक मतलब सुबह तो उठाया मेरा भाई 8 बजे, सुबह घर से ले गया अंडरवियर में, ठीक है, और शाम को डिक्लेयर कर दिया कि इन्होंने किया ये काम। एक दिन में क्या इन्वेस्टिगेशन कर ली कि हाँ भाई यही दोषी है? सर, ये एक तरफा इन्वेस्टिगेशन हुआ है और इसमें पुलिस ने बहुत नाइंसाफी करी है सर गरीबों के साथ। और सर क्या कहते हैं, मम्मी है, हम यहाँ पे हम भी वाल्मीकि बिरादरी से आते हैं, तो ये सादरे में ये काम करते थे, रेडियो फ्लाइट में झाड़ू और कूड़ा लेते थे। तो जब पापा मरने के बाद 2 महीने तक कोई तो कमा के तो खाएंगे, ये तो नहीं है कि भाई चलो हाँ, जो हमारे साथ घटना हुई, हमें तो पुलिस पे विश्वास था भाई, प्रशासन पर विश्वास था कि चलो इस देश के जो भी बड़े बड़े न्याय है वो न्याय करेंगे हमारे साथ। तो ये अपना ड्यूटी पे गए, तो इन्होंने अपना काम चालू किया, ड्यूटी पे गए, अपना काम किया इन्होंने, तो पुलिस वाले वहां से इनको उठा के लेके गए। ना कोई लेडीज पुलिस थी उनके साथ, कोई नहीं था, सिर्फ एक जेंट्स आया था और बाइक पे इनको बिठा के लेके गया और उनको वहीं पे रखा, टॉर्चर किया इनको। 15-16 पुलिस वालों ने, कोई पैन छुपा रहा था, कोई चूटिया भर रहा था, कोई मतलब इतना दुर्व्यवहार इनके साथ किया। इनको बोला गया कि तुम हाँ भरोगे, तुमने ये करा और हम तुम्हारी बेटियों को हम यहाँ पे नंगा नचाएंगे और कोठे पे बैठाएंगे। तो सर चलिए, तो बने रही जंतर मंतर पे, इस समय हम हैं और लगातार ये पीड़ित हैं, इनके साथ भी न्याय होना चाहिए जिस तरीके से पुलिस ने आनंद फानंद में कार्रवाई करी है।